हेलो गाइस, हरे कृष्णा। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। श्लोक इस तरफ से है, द्वितीय चैप्टर शंखयोग का 48 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইস্কন। द्वितीय चैप्टर 48 नंबर श्लोक का सांख्य योग के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तक्वा धनंजय सिद्धि सिद्धो समभूत्वा समोत्तम योग उच्यते। फिर से मैं बोलता हूँ, द्वितीय चैप्टर सांख्य योग का 48 नंबर श्लोक का योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तक्ता धनंजय सिद्धि सिद्धो समभूता समोत्तम योग उच्यते। ओके, हरे कृष्ण। द्वितीय चैप्टर सांख्य योग का 48 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मैं बोल रहा हूँ। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तक्वा धनंजय सिद्धि सिद्धो समभूत्वा समोत्तम योग उच्यते। ओके, इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड बांग्ला में बोलता हूँ। যোগস্থ যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, কুরু করো, কর্মাণি তোমার কর্তব্য কর্ম, সঙ্গম আসক্তি তক্বা পরিত্যাগ করে, ধনঞ্জয় হে অর্জুন সিদ্ধি অসিদ্ধি সাফল্য ও ব্যর্থতায় সমহ সম হবে, কি ভূতবা হয়ে, সমোত্তম সমতা যোগ যোগ उच्चते बोला है। ओके, वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से मैं एक बार श्लोक देख लेता हूँ। द्वितीय चैप्टर सांख्य योग का 48 नंबर श्लोक का योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तक्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध समभूत्वा समोत्तम योग उच्चते। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। हे अर्जुन, फल भोगের কামনা পরিত্যাগ পূর্বক ভক্তিযোগে স্থিতি হয়ে স্বধর্মবিহিত কর্ম আচরণ করো। কর্মের সিদ্ধি অসিদ্ধি সম্বন্ধে যে সমবুদ্ধি তাকেই যোগ বলা হয়। ओके, हरे कृष्ण। इसका हिंदी मीनिंग्स मैं बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान अर्जुन के बोल रहा है, जो तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है, जो स्वाभाविक तुम्हारा जो कर्म है, वो कर्म आचरण करो। मतलब तुम क्षत्रिय है, तुम युद्ध करो। उसका जो फल, मतलब उसका जो एग्जाम का जो फल मिलने वाला है, वो तुम फल को परित्याग पूर्वक भक्ति मार्ग में लगाओ। मतलब भक्ति मार्ग में लगाने का, इसका मतलब भक्ति योग में देने का। योग का मतलब है भक्ति योग, मतलब वो है परफेक्ट योग। योग बहुत सारी है, क्योंकि कृष्ण भगवान इधर वो साधारण योग का बारे में, योग का जो अलग अलग पार्ट है उसका बारे में नहीं बता रहे। भगवान इधर बता रहे जो भक्ति, जो मेरा जो परफेक्टली जो मार्ग है वो है भक्ति मार्ग। तो अर्जुन को इधर नहीं बोल रहा है जो तुम हाथ ऊपर करो नीचे करो, ये जो मार्ग है ये भक्ति का पार्ट है। कोई आदमी सोच रहा है जो भक्ति मार्ग में ऐसा है, मतलब भक्ति योग जो बताया जाता है वो ऐसा है, जो हाथ ऊपर करो नीचे करो, ये एक पार्ट है। और जो परफेक्ट पार्ट है वो है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में देख के तुम सब काम कर्म कर सकते हैं। और उसका जो समबुद्धि सिद्धि असिद्धि, ये जो बात बता रहे सक्सेस एंड फेलुअर, मतलब लाभ एंड नुकसान, ये दोनों में से समबुद्धि होना चाहिए। मतलब सेम भाव होना चाहिए, जो मैं जय भी हो सकता है पराजय भी हो सकता है, मैं क्षत्रिय हूँ, ये जो भाव है इसको ही भक्ति योग कहा जाता है। भक्ति योग परफेक्ट भाव है ये योग जो है। और इधर वो बात बता रहे। इसका बाद मैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिख रहा है वो पहले बांग्ला में देखता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुनকে যোগে যুক্ত হয়ে কর্ম করার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর সেই যোগ বলতে কি বোঝায়? যোগের অর্থ সর্বদা
চিন্ত চাঞ্চল্যকারী ইন্দ্রিয়সমূহ সংযোগ করে একাগ্র চিত্রে পরমেশ্বরের ধ্যান করা। পরমেশ্বর কে? পরমেশ্বর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আর যেহেতু তিনি নিজেই অর্জুনকে যুদ্ধ করতে আদেশ করেছেন, সুতরাং সেই যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে অর্জুনের চিন্তা করার কিছু নেই। লাভ অথবা জয় হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাধীন। অর্জুনের কর্তব্য কেবল শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে যুদ্ধ করা, শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করায় প্রাকৃত যোগ এবং কৃষ্ণ ভাবনামৃত নামক পন্থার মাধ্যমে তা অনুশীলন করা হয়। কৃষ্ণ ভাবনামৃতের প্রভাবই কেবল অহংকার মুক্ত হওয়া সম্ভব। ভগবানের দাসত্ব বা ভগবানের দাসের দাসত্ব স্বীকার করতে হবে। এটি কৃষ্ণ ভাবনার কর্তব্য পালনের যথার্থ পথ, যা একান্তভাবে যোগ সাধনের परम सहायक। ओके, इसका बाद मैं इतना हिंदी में बताने को जा रहा हूँ। इधर भगवान श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा जाए जो योग कर्मयोग करार निर्देश, मतलब कृष्ण भगवान अर्जुन को कर्मयोग के लिए बता रहे। हरे कृष्ण, कृष्ण भगवान अर्जुन को योग जो है उसका युक्त होकर कर्म करने को निर्देश दे रहा है और बता रहे हैं योग कैसा है, योग का मार्ग क्या है। योग का मार्ग है जो चित्त चांचल्य इंद्रियों, हम लोगों को जो इंद्रिय है वो इंद्रियों के एकाग्र करने का साथ परमेश्वर भगवान का ध्यान करने का। माने भगवान का ध्यान अभी कैसे करेगा? कलियुग में हरे कृष्ण महामंत्र करने का, क्योंकि कलियुग यही तो पंथा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र जप करे इसमें हम लोगों को मन, चंचल्य मन, सब कुछ इंद्रिय जितना सारे सब एकाग्र चित्र होगा। यही अभी कलियुग का एक पंथा है। एक ध्यान में बैठ के भगवान का सामने, कृष्ण भगवान का सामने बैठ के ये नाम जप करने का। और परमेश्वर भगवान कौन है इसमें बात आ रहे। परमेश्वर भगवान स्वयं भगवान है, कृष्ण जो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है, जो सुप्रीम है, सबका पिता है, परमेश्वर भगवान है वही। और बात आ रहा है जो अर्जुन को कृष्ण भगवान जो इसमें अगर तुम जो मतलब जंग जो लड़ रहे, जंग में अगर तुमने हार भी गया और जीत भी गया, वो मेरा इच्छा से ही हो रहा है। इसका जितना रिजल्ट होगा, मतलब अच्छा एंड बुरा जितना सारी होगा, सब कुछ मैं ही देखूंगा, क्योंकि ये युद्ध का जो फलाफल है मैं ही युद्ध करने को बोल रहा हूँ। मैं सुप्रीम पर्सनल गॉड हूँ। ओके, और ये जो पंथा है भक्ति योग जो है, ये सब लाभ नुकसान का देखते हुए ऊपर जो मार्ग है उसको कहा जा रहा है भक्ति मार्ग बा कृष्ण भावनामित पंथा। इसका ऊपर हम लोग को अनुशीलन करना चाहिए। कृष्ण भगवान अर्जुन को क्यों ऐसा समझा रहे कृष्ण भगवान? क्योंकि उसका माध्यम से हम लोगों को ही समझा रहे। हम लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान का दासत्व, सर्वेंट एंड सर्वेंट, एनी टाइम सेवा करने का। भगवान का सेवा हम लोग कैसे करेगा? जैसा भगवान का मंदिर मार्जन करने का, भगवान का मतलब विग्रह को अर्चन करने का, भगवान का नाम गुणगान करने का, भगवान का नाम प्रचार करने का, और गीता पाठ करने का, गीता भी प्रचार करने का, गीता दान करने का किसी को भी। ये एक पंथा है भगवान का दासत्व का काम जो है, ये हम लोग को कर्तव्य है। कृष्ण भगवान वही बात इसमें बता रहे अर्जुन को, जो योग का जो सामूहिक पंथ है वो है भक्ति योग, माने भक्ति मार्ग में रहते हुए जो योग होगा वही परफेक्ट मार्ग है। कृष्ण भगवान इसलिए अर्जुन को समझा रहे, वो हम लोग उसका माध्यम से हम लोगों को कलियुग का आदमी लोगों को भक्ति का जो मार्ग है उसका बारे में बता रहे हैं। उसका बाद मैं बांग्ला में फिर से देखता हूँ। अर्जुन छिलेन क्षत्रिय এবং তাই তিনি বর্ণাশ্রম ধর্মের আচরণ করেছিলেন। বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে বর্ণাশ্রম ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রী বিষ্ণুকে তুষ্ট করা। জড়জগতের নিয়ম অনুসারে নিজের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য প্রয়াস না করে কেবল শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্ট করা উচিত। তাই শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট না করলে বর্ণাশ্রম ধর্মের আচার অনুষ্ঠান সঠিকভাবে পালন করা হয় না। পরোক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তার নির্দেশ অনুসারে কর্ম করার জন্যই পরামর্শ দিয়েছিলেন।
ओके, इसका मीनिंग्स मैं देखता हूँ। अर्जुन जो है क्षत्रियो, ये वर्णाश्रम धर्म का मतलब पालन कर रहे हैं। जैसा वर्णाश्रम धर्म में 4 वर्णों आता है, जैसा ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ओके, तो ये जो है क्षत्रियो का काम क्या है? जंग लड़ना व युद्ध करना। वही बात कृष्ण भगवान इधर बात रहे। और वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र जो मतलब मार्ग है, उद्देश्य है कि क्या है? विष्णु को तुष्ट करने का। विष्णु को कैसे तुष्ट करने का? तो वही इसमें बात रहे, जड़ जागतिक को सब कुछ काम करते हुए कृष्ण भगवान का सेवा में हम लोगों को लगना चाहिए। श्री कृष्ण का संतुष्ट करने के लिए जो जो काम है, श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा बात है, मैं पहले बताया, जो हम लोग कोई मतलब भगवत गीता एज इट इज किसी को दान कर सकता हूँ, मतलब भक्ति मार्ग में रहते हुए किसी को प्रसाद दे सकता हूँ, मतलब भगवान का मार्जन कर सकता हूँ, मंदिर, ऐसा सब कुछ है। इसको मतलब इसमें कृष्ण भगवान संतुष्ट होगा। यही वर्णाश्रम धर्म का सबसे अच्छा पालन मतलब अच्छा मार्ग है। परफेक्ट जो मार्ग कहा जाता है यही है। ये भक्ति मार्ग में कहा जाता है। ये भक्ति का एक प्रोसेस है। तो ऐसा करेगा तो हम लोग धीरे धीरे कृष्ण भगवान का प्रति एकाग्र होगा और जड़ जागतिक से हम लोगों को धीरे धीरे मतलब जो मटेरियल जगत का जितना सारी पावर है धीरे धीरे कम होते जाएगा। हम लोग धीरे धीरे भगवान का मार्ग में। और कृष्ण भगवान इधर अर्जुन के और एक बात आ रहा है, जो आप कर्म करो। कौन सा कर्म? जो मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा जो स्वाभाविक जो कर्म है, तुम जैसा क्षत्रिय है तुम्हारा युद्ध करना कर्म है। ऐसा सबका अलग अलग कर्म है। जो जिसका कर्म है, कृष्ण भगवान जो 4 नियम का बारे में बताया, वो 4 नियम का 7 कर्म होगा, सब वही परफेक्ट कर्म है। 4 नियम का 7 बोलेगा तो 4 नियम जो पालन करने को दिया, वो 4 नियम पालन करने का जो जो प्रोसेस है उसका ऊपर से हम लोगों को कर्म करना चाहिए। तो हम लोग इसमें को क्या होगा, जैसा अर्जुन को बता रहे जो भक्ति मार्ग परफेक्ट योग है, वही हम लोगों को भी भक्ति मार्ग का ही परफेक्ट योग आएगा। हरे कृष्ण। ये श्लोक में कृष्ण भगवान इतना बता रहे। जो किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। फिर से मैं द्वितीय अध्याय सांख्य योग का 48 नंबर श्लोक का एक बार दोहराते हुए देख लेता हूँ। खूब इम्पोर्टेंट एवं पावरफुल श्लोक है। श्लोक इस तरफ से है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजय सिद्धि सिद्धो समभूता समोत्तम योग उच्चाते। सफल एंड फेलुअर दोनों में सेम समबुद्धि होना चाहिए, उसको ही योग कहा जाता है। थैंक यू। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्व उपनिषद गावो दग्ध गोपाल नंदन पात्र बत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीता मितम महत्। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्थ नामानि जानी कनपेक्षम तस्य देवस्व सेवा। इसका बांग्ला अनुवाद मैं देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता माता देवकी पुत्र श्रीकृष्णের দ্বারা গীত হয়েছে। আর শ্রীকৃষ্ণই এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভগবান। তার দিব্য নামই সমস্ত মন্ত্রের সারস্বরূপ। সমস্ত মন্ত্র এবং তার শ্রীপাদ পদ্মে अर्पित सेवाएं भगवत सेवा व जीवনের একমাত্র কর্ম। इसका हिंदी मीनिंग्स है, श्रीमद् भगवद गीता जो है ये देवकी का जो पुत्र श्री कृष्ण उसका द्वारा रचित गया, मतलब उसने बताया। यही बात इसमें बता रहे। और श्री कृष्ण अद्वितीय परमेश्वर, श्री कृष्ण मतलब जो है एक ही है, वो अद्वितीय है, उसका ऊपर